नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब किसी व्यक्ति की 7.5 चलती है तो व्यक्ति जीवन में परेशान होता है, जीवन में मुश्किलें आती हैं और कभी कभी जीवन बहुत बेहतर हो जाता है। 7.5 ढाई साल के 3 हिस्सों में चलती है और तीनों चरणों के तीनों हिस्सों के प्रभाव सामान्यतः अलग होते हैं। आज हम आपको बताएंगे 7.5 के तीनों चरणों के प्रभाव के बारे में। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि शनि की 7.5 के जो 3 चरण होते हैं, 3 अलग अलग हिस्से होते हैं, उनका जीवन पर अलग अलग कैसा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि की 7.5 होती क्या है। देखिए, शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। जब किसी राशि से 12वें जाते हैं तो 7.5 शुरू हो जाती है और जब राशि से दूसरे भाव से निकलते हैं तो 7.5 समाप्त हो जाती है। यानी जब 12वें रहेंगे तो पहला 2.5 साल, जब उस राशि में रहेंगे तो दूसरा 2.5 साल और जब उस राशि से दूसरे रहेंगे तो तीसरा 2.5 साल। यानी लगातार एक राशि को 7.5 साल तक प्रभावित करते हैं। और जब लगातार एक राशि को 7.5 साल तक प्रभावित करते हैं तो इसको 7.5 कहा जाता है। यानी जब शनि किसी राशि से 12वें गए, 7.5 शुरू हो गई और पहला चरण आ गया। जब शनि उसी राशि में गए तो 7.5 का दूसरा चरण आ गया। जब शनि उस राशि से दूसरे भाव में गए तो 7.5 का तीसरा चरण आ गया। यानी कुल मिलाकर 3 चरण होते हैं 2.5 साल के, और इसमें शनि की 7.5 आपको प्रभावित करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी 7.5 के फल एक तरह के होते हैं। अलग अलग चरणों के अलग अलग फल जीवन में दिखाई देते हैं। तो जब 7.5 शुरू होती है, उसका पहला चरण आता है, तो इसका सामान्य प्रभाव क्या होता है। जब शनि किसी राशि के 12वें जाते हैं तो 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाता है। जैसे मेष राशि वालों की 7.5 का पहला चरण शुरू हो गया है। देखिए, 7.5 का पहला चरण सामान्यतः नकारात्मक नहीं होता। इसमें स्थान परिवर्तन की संभावना काफी ज्यादा, काफी हद तक बनती है और इसमें धन का खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। 7.5 के पहले चरण में सर दर्द की समस्या और आंखों की समस्या परेशान करती है और पहले चरण से माता पिता की आयु के लिए थोड़ा संकट शुरू हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो 7.5 के पहले चरण से जीवन में बदलाव होने शुरू होते हैं और सामान्यतः ये बदलाव नकारात्मक नहीं होते हैं। देखिए, 7.5 का जब पहला चरण चल रहा हो
तो उस समय हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। साढ़े साती के पहले चरण में हनुमान जी की पूजा ज़्यादा लाभकारी होती है। ज़्यादा कुछ न भी कर सकें तो कम से कम सुबह शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगें तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि जब साढ़े साती का दूसरा चरण चलता है तो इसका सामान्य प्रभाव क्या होता है। क्योंकि जब शनि किसी राशि में आ जाता है तो उस राशि पर साढ़े साती का दूसरा चरण चलता है। जैसे अभी मीन राशि पर साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। देखिए, साढ़े साती का दूसरा चरण जो होता है ये सामान्यतः जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ा देता है। और साढ़े साती के दूसरे चरण का प्रभाव करियर पर अवश्य पड़ता है। इसमें करियर के निर्णयों के मामले में और करियर में बदलाव के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। और साढ़े साती के दूसरे चरण में वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए। साढ़े साती के दूसरे चरण में अगर आप मेहनत करेंगे तभी लाभ होगा। यहां पर भाग्य के भरोसे काम नहीं चलता। साढ़े साती का दूसरा चरण वैसे भी मेहनत करवाता है और जब आप मेहनत करते हैं तभी आपको जीवन में लाभ प्राप्त होता है। साढ़े साती के दूसरे चरण में दान करने से और सात्विकता रखने से लाभ होता है। अगर आपकी साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है, नियमित रूप से निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान करिए और सात्विकता पवित्रता बनाए रखिए। अब जानते हैं साढ़े साती के तीसरे चरण के बारे में। जब शनि किसी राशि से दूसरे भाव में रहते हैं तो वो साढ़े साती का तीसरा या अंतिम चरण है। जैसे अभी कुंभ राशि पर साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है। इसका क्या प्रभाव होता है? साढ़े साती का अंतिम चरण या तीसरा चरण सामान्यतः सबसे ज्यादा कठोर होता है। ये स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को उलट पलट देता है। और साढ़े साती के अंतिम चरण में जीवन में बड़े परिवर्तन अवश्य होते हैं। इसलिए अंतिम चरण में सबसे ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य को लेकर, करियर को लेकर, माता पिता को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर साढ़े साती का अंतिम चरण नकारात्मक होता है। इस चरण में हर तरह की सावधानी रखनी चाहिए। और ये जो अंतिम चरण है ये माता पिता की आयु के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए कठिन होता है। साढ़े साती के अंतिम चरण में किए गए कर्मों का फल मिलता है। इसलिए अगर बहुत सारे दुष्कर्म किए हैं, बहुत सारे निगेटिव कर्म किए हैं, उसका फल साढ़े साती के अंतिम चरण में भोगना पड़ता है। साढ़े साती के अंतिम चरण में शनिदेव की उपासना करने से,
पवित्रता और सात्विकता रखने से राहत मिलती है। साढ़े साती के अंतिम चरण में शनि स्तोत्र का पाठ करना, दान करना, पवित्रता से रहना, मांस मदिरा का प्रयोग न करना, ये सब जरूरी है। और अगर आप ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से साढ़े साती के अंतिम चरण का ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जब शनि की साढ़े साती चले तो हर शनिवार को तेल का, उड़द की दाल का, काले कपड़े का दान सबको करना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, शनि की साढ़े साती का फल सबके लिए एक बराबर नहीं होता। शनि की साढ़े साती कुछ लोगों के लिए बड़ी अच्छी होती है और कुछ लोगों के लिए बड़ी निगेटिव होती है। जिनकी कुंडलियों में शनि अनुकूल है और जिनको शनि लाभ दे रहा है, वो साढ़े साती में शनि की वस्तुओं का तेल, उड़द की दाल, काला कपड़ा, इसका दान नहीं करेंगे। जिनको साढ़े साती की वजह से मुश्किलें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।